नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हुई है। आपको बता दें कि राज्यपाल और सीएम ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति के दौरे से नई ऊर्जा मिली है, सीएम धामी ने कहा। और इसी के साथ पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रहेंगी। 13 जून को आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई है। जोरदार तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया और सीएम के साथ साथ राज्यपाल भी वहां मौजूद रहे। और इसी के साथ आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और ये दौरा 2 दिवसीय माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है और पासिंग आउट परेड में भी मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। सभी हमारे जो शीर्षस्थ लोग हैं उनका बार बार आगमन होता है, तो निश्चित रूप से हम सबका प्रोत्साहन वो आकर करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का उद्घोष बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हमको और प्रेरित करता है कि हम और अच्छा काम करें। हम राष्ट्रपति जी का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सेवा के सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर आई हैं। 2 दिवसीय दौरा है, उत्तराखंड पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जोरदार तरीके से राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे से नई ऊर्जा मिली है। आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शिरकत करने वाली है। आईएमए के पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शिरकत करेंगे और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर बड़ी सुरक्षा और कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पहुंची है, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से उनके कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए, आज लगभग 12:30 बजे के आसपास देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जिनका स्वागत राज्यपाल ने किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, डीजीपी दीपम सेठ और एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल जो है मौजूद रहे थे। खुद सीएम धामी जो है राष्ट्रपति निकेतन जो है उनको छोड़ के आए, वहां पर उन्होंने उनसे बातचीत की और नाश्ता पानी भी वहीं किया। वहीं इसके साथ ही अब शाम को जो है राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम है, वहां पर एक भव्य पार्क का निर्माण कार्य किया गया है राष्ट्रपति निकेतन के अंदर, जिसका दीदार जो तमाम जनता है, पर्यटक है, वो कर पाएंगे और करोड़ों की लागत से ये पार्क बना है और आज का उद्घाटन भी वो करेंगी। इसी के साथ अगर हम कल की बात करें, यानी कि दूसरे दिन के दौरे की बात करें, तो सबसे पहले 7:30 बजे इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में पीओपी है, पासिंग आउट परेड है, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, कई ऐसे देशों के नौजवान अफसर हैं जो कल परेड पीओपी में शामिल होंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत करने वाली है और वो परेड की सलामी लेंगी। तो कहीं ना कहीं खास दिन है, जैसे कि सीएम धामी ने कहा कि हमें एक ऊर्जा मिली है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जब वो हमारे प्रदेश में आती है तो पूरे देश भर की नजर उत्तराखंड में होती है और इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो कल पासिंग आउट परेड में कमीशन प्राप्त होंगे, यानी कि जो देश को हमारे सैन्य अफसर मिलेंगे, लेफ्टिनेंट मिलेंगे, उनमें भी ऊर्जा भरने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई महिला अफसर यानी कि महिला लेफ्टिनेंट जो है पीओपी में हिस्सा लेंगी, कदमताल करते हुए वो सैन्य अफसर पुरुषों के साथ नजर आएंगे और एक महिला यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है सलामी लेंगे परेड की। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में उनका दौरा भी खास है, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और महिलाओं के लिए भी खास तौर पर।
चले दीपिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल के जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर यह बयान माना जा रहा है। मोदी सरकार में हर वर्ग को लाभ मिला है। सीएम ने कहा कि बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिला है और मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है। भारत की वैश्विक पटल पर एक अपनी अलग पहचान बनी है और मोदी सरकार में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी दिया गया। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं आई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के शानदार कार्यकाल की जमकर सराहना की है। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी उस फाइल पर साइन किया। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं न कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और जो सम्मान घर उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी डीबीटी के इसके पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। और अब आपको सीधा ले चलते हैं भटिंडा के सिरकी बाजार, जहां से आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। काम करती है। अब थोड़े दिन के बाद मुझे बताया गया कि नवंबर में चुनाव होंगे, फरवरी में नहीं हो रहे, नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, बस 4 महीने रह गए। अब अपने को सबको एक ही काम करना है, भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाना है। किस किस को बनाना है, हाथ खड़ा करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाना है। क्यों बनाना है? पंजाब में पिछले 75 साल में कई सीएम आए, बहुत सीएम आए, बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत मंत्री आए, इतना ईमानदार कोई नहीं आया है कि नहीं है? जितने मुख्यमंत्री आए सबके ऊपर आरोप लगे, वो मुख्यमंत्री इतने पैसे खा गया, उसने ये घोटाला कर दिया, उसके परिवारों ने घोटाला कर दिया, उनके मंत्रियों ने घोटाला कर दिया, इतने आरोप लगे आज तक जितने मुख्यमंत्री आए। पिछले 4 साल में भगवंत मान के ऊपर एक नए पैसे के घोटाले का आरोप नहीं लगा, कोई भी आरोप नहीं लगा। आपको क्या लगता है अगर आरोप लगता तो मोदी छोड़ देता भगवंत मान को? आज ईडी और सीबीआई की रेड इनके ऊपर भी हो जाती है, एक भी आरोप नहीं लगा, इनके परिवार पे आरोप नहीं लगा, इनके किसी मंत्री पे आरोप नहीं लगा। सारा सरकारी पैसा बचा के आपकी बिजली मुफ्त कर दी, 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया। अब हर माँ और बहन को 1000-1000 रुपए, 1,500 रुपए उनके अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे 1-1 जुलाई से। इतना काम किया, इतना काम किया। अब सबको मिलके एक ही काम करना है,
भगवंत मान को दोबारा सीएम बनाना है, ताकि जितने अधूरे काम रह गए वो सारे काम भी पूरे किए जा सकें। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। बठिंडा वालिਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਰੇ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇੰਨਾ। ਲਓ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। निकल गई भड़ास। आम आदमी क्लीनिक खुल गए, हस्पताल वधिया बन गए, स्कूल कमाल दे चल रहे ने, साडे बच्चे औखे औखे टेस्ट पास कर रहे ने, बिजली खेतां वास्ते दिने बिजली आउंदी है, नहरी पानी टिब्बियां ते चाढ़ता, बठिंडे दे टिब्बियां ते पानी चाढ़ता नहरां दा। यही गल्लां नज़ारा दिंदियां भाई जी, ये गल्लां नज़ारा दिंदियां। दोने तिन्ने पार्टियां आपस दे विच समझौते करदियां फिरदियां ने। अमन अरोड़ा जी खड़े है सनाम तो कमाल हुई है इस बार। सनाम दे विच 19 चों 23 चों 19 जिते है, और 23 कौन लड़ रहा सी? भाजपा, कांग्रेस ते अकाली तिन्ने रल के लड़े सी, रल के। इत्थे भी यही हाल सी। करती सफाई, झाड़ू फेरता। अमरजीत मेहता, पदमजीत मेहता दोने प्यो पुत ने, पर ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 16 ਫੁੱਟ ਨੈਸ਼ਟ अपनी लॉन्ग टाइम एवरेज तो ऊपर चल रहा है, हर रोज अद्धा फुट घटा रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब 32-35 दिन जे ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਬਈ। ਲੈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਸਰਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ पैसे देने पैंदे ने। मैं क्या सर्वे होने नूं किन्ना टाइम लगता है? लै भी सच दस्यो, जिन्हां दे घरे बिजली दा बिल जीरो आंदा हथ खड़े कर दो सच्चे दिलों। आ देखो जी 90% हथ खड़े हो गए, 90% बिजली दा बिल जिहड़ा है जीरो आ रहा है। हुण जिन्हां ने 10 लाख वाले कार्ड बना ले फैमिली दे, वो हथ खड़े कर दो। ये देखो जी 60-70% हाथ खड़े हुए ने, ते अपने कार्ड भी हजे 60-70% ही बने ने, बस थोड़ी जी फैमिलियां रहिंदियां ने बना लैणगे। लो तीजा सर्वे, कौन कौन चाहुंदा कि 2027 च मुड़ के आम आदमी पार्टी की सरकार आवे? यार मैं हाथ खड़े करन नूं कहा सी, मैं चीका मारन नूं तां नहीं कहा सी यार। यही गल मैं हुशियारपुर पुछ ली, मैं हुशियारपुर गया,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2027 ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ मत मारी गई सुखबीर दी। और अभी आप सुन रहे थे सीएम भगवंत मान को। और अब 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी मैदान में उतर आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।